नमस्कार, योगा सेतु चैनल में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को योग से संबंधित कुछ जानकारियां देने जा रही हूं, जो योग के मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना के साथ जुड़ना ही योग है। स्वार्थ को परमार्थ में विलय कर देना योग है। योग जीवन जीने का कला और विज्ञान दोनों है। योग जीवन जीने का कला और विज्ञान कैसे है, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। योग जीवन जीने का विज्ञान कैसे है, सबसे पहले हम योग के वैज्ञानिक पक्ष पे ध्यान देंगे। तो कोई भी चीज़ जब आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो उसको हम विज्ञान बोलते हैं। तो योग के जो भी अभ्यास हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से ही किया जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से करने से उसके इफ़ेक्ट हमें सिस्टमेटिक रूप में मिलते हैं। जैसे इस टाइम योग का एक पक्ष है हठ योगा, वो काफ़ी प्रचलित है और हठ योगा का अभ्यास लोग करते भी हैं, और जो लोग करना भी चाहते हैं उनके लिए इस चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसका अभ्यास करें और उसका प्रभाव हमें मिलता चला जाए। तो जब हम हठ योगा का प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले शोधन क्रियाएँ की जाती हैं। शोधन क्रियाओं में धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद आसनों का अभ्यास किया जाता है। आसनों में भी सबसे पहले छोटे छोटे आसनों का अभ्यास किया जाता है। जॉइंट्स मूवमेंट्स किए जाते हैं, जॉइंट को पूरा मूवमेंट दिया जाता है, जिससे जो भी जॉइंट्स में जो प्राणों के अवरोध हैं, प्राणों के जो चैनल हैं, उनमें जो अवरोध हैं वो दूर हो जाएं। उनको दूर करने के लिए सबसे पहले पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में हम प्राणों की गति को नियंत्रित करते हैं। हठ योग के ग्रंथों में बोला जाता है, चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवत योगी स्थाणु मापनोति ततो वायु निरोधते। अर्थात वात के चलायमान होने से चित्त भी चंचल होता है, और चित्त के वात के स्थिर होने पे चित्त भी स्थिर हो जाता है। अर्थात अगर हमारा प्राणों की जो हमारी गति है वो हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो हमारा मन भी चंचल होता चला जाएगा, और मन चंचल है तो हमारे प्राण भी चंचल हो जाएंगे। इसलिए मन को वश में करने के लिए प्राणों को वश में करना बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास प्राणायाम है। उसके बाद प्राणों को एक गति देने के लिए और उनको चैनलाइज करने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, और बंध का अभ्यास किया जाता है उस प्राण को किसी एक केंद्र में स्थिर करने के लिए। वो केंद्र हो सकता है आपका नाभि केंद्र, आपका अनाहत चक्र और आपका विशुद्धि चक्र। किसी भी क्षेत्र में आप उस प्राण को स्थिर कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं योगा के कलात्मक पक्ष पे। योग कला कैसे है? किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं, अगर उस काम को आपने प्यूरिफाई कर दिया तो वो चीज़ कला होती है। तो जब हम योग से जुड़ते हैं, हमारा जो जीवन शैली है योगमय होता है, तो हम हर चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं, हर चीज़ को ब्यूटीफाई करके करते हैं। हम अपने क्रियाकलाप के प्रति अवेयर होते हैं, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं। आपको पता है कि हमारे माइंड में 72,000 थिंकिंग आती है डेली, लेकिन उस 72,000 सोच में कौन से सोच हमारे यूजफुल होते हैं, कौन से यूजफुल नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस ही योगा का अभ्यास हमें बताता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कौन से अभ्यास को करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले अगर हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें पवन मुक्तासन पार्ट 1 का अभ्यास करना चाहिए। पवन मुक्तासन भाग 1। पवन मुक्तासन का अर्थ यही होता है कि पवन मीन्स प्राण, मुक्त मतलब प्राणों के जो अवरोध हैं उनको मुक्त कर देना ही पवन मुक्त आसन है। तो सबसे पहले जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें प्राणों के जो चैनल हैं उनमें जो अवरोध हैं उनको दूर करने के लिए जॉइंट्स मूवमेंट्स किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोअर बॉडी और अपर बॉडी के सभी जॉइंट्स का मूवमेंट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास।
पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ कमर के बगल में। सबसे पहला आसन है पादांगुली नमन। उंगलियों को बेंड करना है, आगे लेके आना है। इसका अभ्यास 4 से 5 बार करें। उसके बाद गुल्फ नमन, एंकल ज्वाइंट बेंडिंग, गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। इसके बाद जानु नमन का अभ्यास करेंगे 4 से 5 बार, एक पैर से, फिर दूसरी पैर से। दूसरे पैर से जानु नमन का अभ्यास शुरू करेंगे 4 से 5 बार। श्वास लेते हुए इसमें पैर को फैलाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाते हुए पैर को गर्दन से चिपकाना है। एंकल रोटेशन, गुल्फ घूर्णन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से, दोनों पैरों से बारी बारी करते जाएं। एक एक मूवमेंट को फील करते जाएं। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते जाएं। जानु चक्र का अभ्यास करेंगे। एक ब्रीथ में एक चक्र पूरा करें। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज, 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर से अभ्यास हो जाने के बाद दूसरे पैर से अभ्यास करें। जानु नमन का अभ्यास हो जाने पर अर्ध तितली का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों से बारी बारी। अर्ध तितली आसन हिप जॉइंट का मूवमेंट है। उसके बाद पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। जितनी तेजी से हो सकता है उतने तेजी से अपने श्रोणि प्रदेश में हलचल करें, मूवमेंट लेके आएं। अभ्यास हो जाने के बाद पुनः अपने पैरों को दंडासन में लेके आएं, वज्रासन में बैठ जाएं। अब हैंड जॉइंट मूवमेंट करेंगे। पहला है मणिबंध नमन। श्वास लेते हुए हाथों की उंगलियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मुष्टिका चक्र का अभ्यास करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी नमन। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए कोहनी को बेंड करेंगे। स्कंद चक्र का अभ्यास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक श्वास प्रश्वास में एक चक्र पूरा करें। ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे बेंड करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे बेंड करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, गर्दन को आगे बेंड ना करें। एक एक मूवमेंट को फील करते चलें। अब साइड बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास छोड़ते हुए दाएं। गर्दन को बेंड करते चलें। रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाएं। 4 से 5 बार दोनों तरफ से अभ्यास करें। फुल नेक रोटेशन, इसमें भी ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, वो हाफ सर्कल ही बनाएंगे बस। पवन मुक्तासन पार्ट 1 का अभ्यास समाप्त होता है। दोनों हाथों को रब करें, गर्दन पे मसाज करें। लंबी गहरी सांस लें। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें।